आपने देखा कि कैसे हिंदुस्तान के कई शहर एक साथ सुलग उठे या यूं कहें कि सुलगा दिए गए। इस हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या जुमे पर हंगामा प्लान्ड था? क्या शुक्रवार की पूरी स्क्रिप्ट पहले रची जा चुकी थी, लिखी जा चुकी थी? आपके मन में भी कई ऐसे सवाल खड़े होंगे जब आप कई शहरों से आई हिंसा की तस्वीरों को देखेंगे। रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए कि जुमे के बाद जंग के मायने क्या है। तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, लुधियाना, हैदराबाद, रांची, सोलापुर, अहमदाबाद, कोलकाता और हावड़ा की हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नमाजी बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करने लगे। शुक्रवार को जगह जगह हुए प्रदर्शनों में न सिर्फ नारेबाजी की गई, बल्कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हिंसा पर भी उतर आए। यूपी के प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनको आग के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस पर भी जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये मुरादाबाद की तस्वीरें देख लीजिए। यहां प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यही हाल झारखंड के रांची का भी रहा, जहां प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी लोग प्रदर्शन के बाद पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस को उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। देश के कई दूसरे शहरों में भी विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनके पुतले भी जलाए गए। शहर शहर प्रदर्शन और हिंसा जरूर हुई, लेकिन इन प्रदर्शनों और हिंसा से कई सवाल खड़े हो गए। क्या दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन आयोजित किए गए? क्या किसी ने देश भर में एक साथ प्रदर्शन के लिए योजना बनाई थी? क्या नुपुर के बहाने लोगों को भड़काकर हिंसा की साजिश रची गई? क्या माहौल खराब करने के लिए पत्थरबाजी और आगजनी की गई? क्या प्रदर्शन, पत्थरबाजी और आगजनी से इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ के लिए कोर्ट जाने की जगह सड़क पर क्यों उतर गए? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर मंथन किया जाना चाहिए, क्योंकि विवादित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं और बीजेपी भी उनको पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। प्रदर्शनकारियों का अगर ये नाकाफी लग रहा था तो उन्हें सड़क की जगह कोर्ट का रास्ता चुनना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए खबर समझिए कि यह पूरा मामला क्या है और इसकी आड़ में कैसी साजिश चल रही है। नुपुर शर्मा के जरिए बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। नुपुर शर्मा पर कथित विवादित टिप्पणी करने का आरोप है और जब विरोध जताया गया तो बीजेपी ने एक्शन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को ही नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान के लिए पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान का मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध किया था। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर नुपुर शर्मा के बयान का खंडन किया है। बीजेपी ने साफ किया है कि नुपुर शर्मा का बयान पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी को ऐसा कोई भी विचार मंजूर नहीं जो किसी भी धर्म या फिर संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सवाल है कि जब बीजेपी ने एक्शन ले लिया तो फिर यह बवाल क्यों? आखिर देश को नुपुर के नाम पर क्यों जलाया जा रहा है?
आगे बढ़ते हैं। जुमे के दिन रांची में जो हुआ वो देश भर में कहीं नहीं हुआ। सबसे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रांची में नमाज के बाद बवाल की है, हिंसक झड़प की है, उस दुस्साहस की है जो धर्म के नाम पर समाज को जलाने पर आमादा है। जबकि दूसरी तस्वीर भी उसी जगह की है जहां रांची में हिंसक प्रदर्शन हुआ। जिस जगह पर हिंसा हुई वहां सनातन धर्म के मानने वालों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रांची में नमाज के बाद बवाल, और दो तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि नमाज के बाद एक तरफ हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आई, लोग लाठी खा रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए लाठियां चलती रहीं और इस बीच में किसी ने गोली चला दी और पुलिस वाले के पैर में लग गई। हालांकि इसका सवाल अभी, इसका जो उत्तर है वो जांच के दायरे में, जैसे ही निकलेगा बताएंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जहां प्रदर्शन हो रहा था उसी जगह पर हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर के ठीक बाहर बैठकर जो हनुमान के भक्त हैं उन्होंने चालीसा का पाठ किया। झारखंड की राजधानी रांची में नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कब हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गई पता नहीं चला। दोपहर से लेकर शाम तक क्या हुआ पहले आप देखिए, पूरी घटना की टाइमलाइन को भी समझिए। जुमे के दिन राजधानी जल उठी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पत्थरबाजों का कहर बरपने लगा। पुलिस हालात संभालने की कोशिश में जुटी तो पत्थरबाज और भड़क उठे। पत्थरबाज खदेड़ खदेड़ कर पुलिस को टारगेट करने लगे। देखते ही देखते स्थिति इतनी खराब हो गई कि स्थानीय लोगों की जान पर बन आई। जो जहां थे वहीं से जान बचाकर भागने लगे। इन बिखरे चप्पलों को देखिए, सड़क पर खून के धब्बे पत्थरबाजों के तांडव की निशानी है। पत्थरबाजों ने कई कार के शीशे तोड़ डाले, स्कूटी और कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जो मिला उसे फूंक दिया। इस धधकते ठेले को देखिए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद रांची में पत्थरबाजों ने पुलिस को निशाना बनाया। कई सीनियर अधिकारी को चोट आई है। पुलिस के वरीय अधिकारी भी अब कमान संभाल चुके हैं। पहले भी कई बता दें कि सिटी एसपी हो या फिर सीनियर एसपी, वो भी सड़कों पर थे, लेकिन जिस तरह के हालात थे सीनियर एसपी को भी चोटें पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब रांची जोन के डीआईजी अनीश गुप्ता भी इस वक्त यहां पर पूरी तरह से कहा जाए तो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सड़कों पर खुद ही हेलमेट लगाकर यहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति को अब नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो घरों में जाए। जो लोग भी सड़कों पर हैं पहले उन्हें घर भेजा जा रहा है ताकि स्थितियां जो है वो सामान्य हो पाए और पूरी तरह से जो स्थिति को अब नियंत्रित करने का प्रयास जो है वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। स्थितियां काफी हद तक काबू भी हुई हैं। कहा जाए तो महात्मा गांधी लेन जो अब तक पूरी तरह से उपद्रवियों के चंगुल में था, उसे पुलिस ने पूरी तरह से अब सुरक्षित कर लिया है। तमाम लोगों को अब इसी वजह से यहां से निकाला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो गलियों में स्थिति है उसे भी नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस की टीम जो है, जो क्यूआरटी है, वो अंदर गई है और वहां पर स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी इनपुट मिले हैं, जो भी जहां भी जगह है, उन जगहों पर पुलिस की टीम जरूर कहा जाए तो स्थितियों को सामान्य करने में जुटी है। लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो घरों में जाएं। वहीं जो लोग अभी तक रास्ते में फंसे हुए थे, पुलिस की प्रशासन की टीम उन्हें भी यहां से निकालकर उनके घरों तक पहुंचाने को, सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि स्थितियां जो है वो सामान्य हो पाए। रांची को जलाने की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। दुकानों में पोस्टर बांटे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को वायरल किया जा रहा था और जुमे के दिन प्री प्लान साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी की गई थी। रांची के ईकरा मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। नमाज खत्म होने के बाद नुपुर शर्मा के पुतला दहन कार्यक्रम के बहाने भड़के नमाजियों ने रांची को फूंक डाला। कल से ही लगातार दुकानों में जाकर पोस्टर दिए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही थी कि इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन बावजूद अगर कहा जाए तो उसे लेकर तैयारियां उस हिसाब से नहीं हुई, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें आज सड़कों पर देखने को मिल रही है।
हालात इतने बेकाबू हो गए कि एटीएस को मोर्चा संभालना पड़ा। प्रदर्शनकारी नवाजियों पर पुलिस काबू पाती हुई नजर आई। हालांकि ईकरा मस्जिद की आसपास की गलियों में शाम तक पत्थरबाज मौजूद रहे। फायरिंग में एक शख्स की भी मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। बता दें कि फिलहाल मेन रोड के इलाके में जो पुलिस की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त जरूर हो चली है, लेकिन जो आसपास की गलियां हैं अभी भी वहां पर लोग जमे हुए हैं। लगातार जो पत्थरबाजी है उस इलाके में की जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा टोलियां बनाई गई हैं, एक टीम बनाया गया है जो एक एक करके इन गलियों में जा रही है और जो भी उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से विरोध के नाम पर इस तरह से हिंसा की गई वो कहीं से भी जायज नहीं है। तमाम अब देख सकते हैं कि सड़कों पर जो पुलिस की टीम है वो पूरी तरह से अब आ चुकी है। काफी संख्या में पुलिस जो कर्मी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और शाम होते होते पूरा प्रशासनिक अमला इकरा मस्जिद के आसपास पहुंच गया। सिटी एसपी हाथ जोड़कर शांति की अपील करते रहे। अब आप सबसे ये मेरी हाथ जोड़कर अपील है, विनती करता हूं कि किसी भी प्रकार से अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास ना करें। यही प्रयास करें कि शांति कैसे बने और सभी अब अपने घरों में वापस जाएं। पुलिस को अपना काम करने दें। बड़ा सवाल है कि आखिर नुपुर शर्मा के नाम पर क्या आप देश को फूंक देंगे? क्या राजधानी रांची को जला देंगे? क्या आप पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटेंगे? संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रांची में हिंसक बवाल हुआ है और अब तक इस मामले में क्या हुआ उसे भी समझने की जरूरत है। रांची में नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। पहली बात, अचानक मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थरबाजी करने लगे और जो पत्थरबाजी हुई, पथराव हुआ, इसके चलते पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इस फायरिंग में 17 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। फायरिंग में जिसकी मौत हुई उस मृतक का नाम मुदस्सिर है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया है और इस पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। रांची के हंगामे में 7 लोगों को गोलियां लगी। जैप 3 के एक जवान अखिलेश यादव को भी गोली लगी है। 3 पुलिसकर्मी उपद्रव में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उपद्रव में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भी घायल हो गए और रांची में मौजूद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। नितिन नवीन बिहार में पथ निर्माण मंत्री हैं। रांची में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है और रांची में शनिवार सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। फिलहाल एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक बयान और शहर शहर बवाल। देश के कई शहर एक साथ सुलग गए। आक्रोश की आग बिहार तक पहुंच गई। बिहार के भी कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध किया, प्रदर्शन किया, रासुका लगाने की मांग की। यहां सवाल यह है कि आखिर एक साथ पूरे देश में आक्रोश की आग फैल कैसे गई। प्रयागराज से लेकर हैदराबाद, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक जुमे की नमाज के बाद जमकर हंगामा बरपा। बवाल की आंच बिहार तक भी पहुंची। ये तस्वीरें आरा की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोपाली चौक पर मौजूद होकर जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग की। किसी भी धर्म के आइडियल के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए, आप उसके लिए सख्त कानून बनाइए, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि ये जो नुपुर शर्मा है अभी फिलहाल में, इसके लिए रासुका लगाया जाए। सिर्फ गिरफ्तारी और 6 महीना के लिए, 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर देना, ये कोई प्रावधान नहीं है। आरा के बाद अब मुजफ्फरपुर में विरोध के नाम पर हंगामे की तस्वीर देखिए। काजी इंडा चौक के निकट मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार समझाती बुझाती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मामला ये हुआ कि मदरसा चौकाई क्या बोल भिखनपुर से पर जाम की सूचना मिली, तो जाम की सूचना मिली तो जाम आकर के छोड़ा दिए। कुछ लोग नुपुर शर्मा के विरोध में नारे लगा रहे थे। इधर नवादा में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर
मुसलमान सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सद्भावना चौक के नजदीक घंटों सड़क जाम कर दिया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस से भी लोग उलझते नजर आए। सवाल है कि जुमे के दिन इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध जताना क्या जताता है? क्या एक साथ शहरों को सुलगाने की साजिश सुनियोजित थी? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और नवादा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बिहार पुलिस के जर्जर हथियार की। पूर्वी चंपारण में पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे को अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, लेकिन राइफल ने ही धोखा दे दिया। फिर एक बार बिहार पुलिस की किरकिरी हो गई। बार बार हर बार वही कहानी। न जाने कितनी बार बोल्ट चढ़ाया, लेकिन गोली है कि दगती ही नहीं। बिहार पुलिस के इस जवान को देखिए, बेचारे ने फायर करने के लिए हर जतन किया। बोल्ट चढ़ाते चढ़ाते थक गया बेचारा, लेकिन लगता है जैसे राइफल ने चुंबक बनकर गोलियों को चिपका रखा हो। कम वक्त गोलियां निकली ही नहीं। तस्वीरें पूर्वी चंपारण के अरेराज की हैं। मौका था पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के अंतिम संस्कार का। पूर्व मंत्री होने के नाते उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान राइफल ने जवाब दे दिया। जवान राइफल से गोली छोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। कई जवानों की राइफल से ठाए ठाए की आवाज के साथ गोलियां छूटी, लेकिन एक जवान परेशान दिख रहा था। वो बार बार राइफल की बोल्ट चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल्ट फंस जा रहा था। काफी प्रयास के बाद एक बार बोल्ट चढ़ भी गया, फिर ट्रिगर दबाते ही गोली फुस हो गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गार्ड ऑफ ऑनर देने के दौरान बिहार पुलिस की फजीहत हुई है। इसी जनवरी की बात है, आरा में पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय भी 6 में से 2 ही राइफल चल पाई थी। अगस्त 2019 में तो पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय 22 की 22 राइफल ने जवाब दे दिया था। अब सवाल है कि ऐन मौके पर क्यों धोखा दे जाता है हथियार? क्या हथियारों की नहीं होती है जांच? इन हथियारों से कैसे लड़ेंगे पुलिस के जवान? नाकाम हथियार से कैसे सुरक्षित होगा बिहार? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में हम बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज़ 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और